जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, हाल ही में मुंबई से सटे भाईंदर में शिवसेना ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक उत्तर भारतीयों की सभा को संबोधित किया और उस सभा में उन्होंने कहा कि मराठी भाषियों और उत्तर भारतीयों के बीच, उत्तर भारतीयों का मतलब है यूपी बिहार वालों के बीच, दूध और चीनी के जैसा रिश्ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस रिश्ते में नमक घोलने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि चुनाव से पहले आपके गांव के नेता यहां पर आ जाएंगे जो आपको भड़काएंगे, लेकिन उनसे भी सावधान रहिए। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयों को संबोधित कर चुके हैं। अब से चंद महीने पहले ही मुंबई से सटे शहर ठाणे में उन्होंने एक उत्तर भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया था और वहां भी उत्तर भारतीयों के प्रति अपनत्व दिखाया। अब लोग ये कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही उद्धव ठाकरे को उत्तर भारतीय याद आने लगे, लेकिन हकीकत यह है कि शिवसेना और उत्तर भारतीयों के बीच का रिश्ता काफी पुराना रहा है। यह अलग बात है कि कभी इस रिश्ते में नरमाई देखी गई तो कभी गरमाई, कभी नरम रहे कभी गर्म रहे, कभी नफरत रही तो कभी चाहत रही। लेकिन एक बात और भी स्पष्ट है कि चुनाव नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों को उत्तर भारतीय प्यारे लगने लग जाते हैं। तो आज की मेरी कहानी है शिवसेना और उत्तर भारतीयों के रिश्ते की। लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि आखिर उत्तर भारतीय तमाम राजनीतिक पार्टियों के इतने प्रिय चुनाव के करीब क्यों हो जाते हैं। उत्तर भारतीयों की स्थिति क्या है। जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, एमएमआर रीजन जिसे कहते हैं, जिसमें कि मुंबई, पड़ोसी शहर ठाणे, फिर नवी मुंबई, वसई विरार, पालघर, ये जो तमाम इलाके आते हैं इनको एमएमआर रीजन कहा जाता है। और इस पूरे इलाके में उत्तर भारतीयों की संख्या है 43 लाख की। अगर अकेले मुंबई की बात करें तो मुंबई महानगर पालिका में जो 227 सीटें हैं, उन 227 सीटों में से 40 से 60 सीटें ऐसी हैं जिनमें कि उत्तर भारतीय चुनाव नतीजों पर सीधा दखल रखते हैं, यानी कि उत्तर भारतीय तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर अगर हम बात करें मुंबई की तमाम लोकसभा सीटों की, जो 6 लोकसभा सीटें हैं, तो हर सीट पर 3 से 4 लाख उत्तर भारतीय वोटर हैं जो कि चुनाव नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर विधानसभा की बात करें तो इस एमएमआर रीजन में कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 60 विधानसभा सीटों में से 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर कि उत्तर भारतीय निर्णायक भूमिका अपनाते हैं। तो यह स्थिति है उत्तर भारतीयों की, यूपी और बिहार के लोगों की, जो कि रोटी रोजगार के लिए, आजीविका के लिए मुंबई आए, इस इलाके में आए और यहीं कर होकर रह गए, परिवार समेत यहीं बस गए और यहां के मतदाता भी बन गए। तो चूंकि उत्तर भारतीय वोटर एक ताकत है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां उनको रिझाने की कोशिश कर रही हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रही हैं, अपने साथ लेने की कोशिश कर रही हैं। 60 के दशक में जब शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की थी तो पार्टी का मुद्दा था मराठीवाद, मराठी माणूस का हित, मराठी माणूस की नौकरियां, मराठी माणूस का आत्म स्वाभिमान। और इसके लिए शिवसेना के टारगेट पर थे दक्षिण भारतीय लोग। उनके खिलाफ शिवसेना ने एक हिंसक आक्रामक मुहिम चलाई थी। लेकिन उत्तर भारतीयों के खिलाफ कभी शिवसेना ने इस तरह की मुहिम नहीं चलाई, उनको कभी इस तरह से टारगेट नहीं किया गया। उल्टा उत्तर भारतीयों को शिवसेना ने हमेशा साथ लेने की कोशिश की। 80 के दशक में जब शिवसेना को यह लगा कि जो मराठीवाद का मुद्दा है वो पार्टी को मुंबई और ठाणे से बाहर विस्तार नहीं दे रहा है, तो फिर शिवसेना ने हिंदुत्ववाद अपना लिया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, गठबंधन किया और फिर यह हुआ कि सारे भाषा भाषिक लोग, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हों, शिवसेना सबको हिंदू की नजर से देखेगी। उसकी नजर में सभी हिंदू हैं, कोई परप्रांतीय नहीं, कोई उत्तर भारतीय नहीं, कोई यूपी वाला नहीं, कोई बिहार वाला नहीं। और यही वजह है कि जब 1992 के और 93 के दंगे हुए, बमकांड हुआ, तो उसके बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना का हिंदी संस्करण भी निकाला, जिसका नाम दिया दोपहर का सामना, क्योंकि यह अखबार दोपहर को निकलता था और इसका संपादक एक उत्तर भारतीय को ही बनाया, संजय निरुपम को।
तो इस अखबार के जरिए शिवसेना ने उत्तर भारतीयों से जुड़ने की कोशिश की, उत्तर भारतीयों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और संजय निरुपम को आगे चलकर शिवसेना ने राज्यसभा का सांसद भी बना दिया। तो एक बड़ी पहल थी शिवसेना की ओर से उत्तर भारतीयों को साथ लेने की। यही नहीं, शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे के आदेश पर 1996 दिसंबर में एक उत्तर भारतीय महासम्मेलन का भी आयोजन करवाया गया अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कि मुंबई और आसपास के उत्तर भारतीयों के अलावा उत्तर भारतीय राज्यों से यूपी बिहार से भी बड़े पैमाने पर शिवसैनिक आए। शिवसेना की इकाइयां जो है उत्तर भारतीय राज्यों में बनाई जाने लगी और दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में, राजस्थान में शिवसेना खड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में पवन पांडे नाम के शख्स तो वहां पर चुनाव भी जीत गए शिवसेना के टिकट पर, विधायक भी बन गए और उनकी ओर से यह दावा किया गया कि शिवसेना ने ही बाबरी ढांचे को गिराया था, बाबरी मस्जिद को गिराया था 6 दिसंबर 1992 को। और एक तस्वीर बाबर के सेनापति के शिलालेख की उन्होंने जारी की थी सबूत के तौर पर कि हम ही थे वहां पर। जम्मू कश्मीर में भी शिवसेना है। इसके अलावा साल 2003 में जब उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली बतौर कार्याध्यक्ष, तो उन्होंने एक मी मुंबईकर नाम की मुहिम शुरू की और इस मुहिम का मकसद था तमाम लोगों को जो अलग अलग राज्यों के मुंबई में आकर बस गए हैं और जो अब मुंबईकर हो गए हैं, मुंबई शहर को अपना लिया है जिन्होंने, वो सभी एक साथ आए और मुंबई के विकास में अपना योगदान करें। मी मुंबईकर कैंपेन की शुरुआत कर दी उन्होंने, एक गुडविल जनरेट करने के लिए। लेकिन उनकी इस मुहिम को साल 2004 में बड़ा झटका लगा जब राज ठाकरे, जो कि उस वक्त शिवसेना में थे, उनके कार्यकर्ताओं ने मुंबई से सटे कल्याण में यूपी और बिहार से आए हुए रेल भर्ती के परीक्षार्थियों के साथ मारपीट की, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तो यह एक डेंट था शिवसेना और उत्तर भारतीयों के बीच रिश्तों में, क्योंकि राज ठाकरे तब थे शिवसेना में और मुहर लगी कि शिवसेना ने ही उत्तर भारतीयों को पीटा है। यह अलग बात है कि अगले ही साल 2005 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और फिर वही मराठी का मुद्दा उन्होंने अपनाया और उत्तर भारतीयों के खिलाफ कई आक्रामक बयान दिए, भाषण दिए। उनके कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों की पिटाई की, राज ठाकरे की गिरफ्तारी भी हुई और कई शहरों में महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय विरोधी दंगे भी हुए। तो वो भी था। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे के मुंह से कभी भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, यूपी या बिहार वालों के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कभी उत्तर भारतीयों को गाली नहीं दी, कभी उन्हें महाराष्ट्र से, मुंबई से भगाने की बात नहीं की। और चुनाव के दौरान भी, अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब फिर से एक बार वो संवाद कर रहे हैं उत्तर भारतीयों के साथ और उनका वो दोपहर का सामना अखबार अभी भी रोज निकलता है और अभी भी उसके संपादक एक उत्तर भारतीय ही हैं, अनिल तिवारी। तो ये तो बात हुई उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की। अच्छा, एक और बात, उद्धव ठाकरे ने अपने प्रवक्ता भी हिंदी भाषी रखे हैं। आनंद दुबे नाम के प्रवक्ता हैं जो कि कांग्रेस से आए हैं शिवसेना में, उनको रखा है। फिर प्रियंका चतुर्वेदी हैं, वो भी प्रवक्ता हैं, सांसद भी बनाया हुआ है उन्हें शिवसेना ने। तो ये और भी मिसालें हैं शिवसेना और उत्तर भारतीयों के बीच के रिश्तों की। अब बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी को भी एमएमआरडीए रीजन में उत्तर भारतीयों की अहमियत की जानकारी है और बीजेपी ने काफी पहले से मुहिम शुरू कर रखी है उत्तर भारतीयों को साथ लेने की। जो उत्तर भारतीय समुदाय के बड़े नेता हैं जो दूसरी पार्टियों में थे, उनको बीजेपी ने तोड़ लिया है। मिसाल के तौर पर कृपा शंकर सिंह, जो कि जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तब वे गृह राज्य मंत्री थे, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कई बड़े पदों पर रहे। तो वो अब बीजेपी के साथ में आ गए हैं और उत्तर भारतीयों को साथ लाने की, बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजन सिंह, जो मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो भी अब बीजेपी के साथ चले गए हैं।
कुछ और भी नेता गए हैं। और बीजेपी की ओर से जगह जगह छोटी छोटी सभाएं ली जा रही हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम लिए जा रहे हैं उत्तर भारतीयों को साथ लेने के लिए। और बीजेपी ने मुंबई में उत्तर भारतीयों के लिए नारा दिया है, मुंबई मोदी और राम राज्य। तो जगह जगह इन सभाओं में, इन कार्यक्रमों में यह नारा लगाया जाता है। तो यह बात हुई उत्तर भारतीय वोटरों की कि किस तरह से वो अहम भूमिका निभाते हैं चुनाव के दौरान, और कैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें इस चैनल पर। और यह पूरी खबर आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको कैसी लगी, उस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और महाराष्ट्र की सियासत और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए तमाम किस्से कहानियों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो उसके लिए मेरी एक किताब है, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। यह किताब अंग्रेजी में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी संस्करण भी है कि अयोध्या ने कैसे बदल दी बंबई, और मराठी संस्करण भी है, मुंबई आफ्टर अयोध्या। तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, उसमें इस जैसे ढेरों किस्से हैं। तो संपर्क में रहिएगा। जय हिंद।